नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो लास्ट क्लास हम लोग लेथ मशीन के बारे में चर्चा किए थे। लेथ मशीन का इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के कई पार्ट्स हैं, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, कैरीज, फीड मैकेनिज्म, गियर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम लोग इनके पार्ट के विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हेड स्टॉक। हेड स्टॉक देखने से ही, आपको सुनने से ही ऐसा लगता है कि ये किसी भी मशीन का मुख्य भाग होगा। जैसे हम लोग के शरीर, जैसे मनुष्य के शरीर में जब हेड होता है, सर होता है, जब सर नहीं रहता है तो उसका शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार से लेथ मशीन में हेड स्टॉक ना होना तो कोई मतलब नहीं निकलता उस लेथ मशीन का, उससे कोई वर्क ही नहीं कर पाए। तो उसी प्रकार से हेड स्टॉक समझे तो लेथ मशीन का एक प्रकार का वो खोपड़ी है, माइंड है। तो उस प्रकार से वो आप देख सकते हैं कि हेड स्टॉक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना उसके लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हेड स्टॉक के बारे में जानेंगे। हेड स्टॉक इज ए मेजर पार्ट ऑफ लेथ मशीन which is on the left side of the lathe machine. This part of lathe machine is made up of cast iron, all gear and motors which is used to start and stop to the machine available in the part. There is some sub part of the head stock which is important to discuss, like motor, gear, chuck, स्पिंडल, क्लच, etc. तो हेड स्टॉक क्या है? लेथ मशीन का मुख्य भाग है, जो कि लेथ मशीन के लेथ बेड के बाएं सिरे पे स्थित रहता है। क्या कहाँ पे स्थित रहता है? लेथ मशीन के बाएं सिरे पे स्थित रहता है, जो कि उसका पार्ट जो होता है, मैक्सिमम पार्ट, बॉडी पार्ट जो भी होता है वो कास्ट आयरन से बना हुआ रहता है। उसमें बहुत सारे गियर होते हैं, मोटर्स लगे होते हैं, जिसका क्या काम है? मशीन को स्टार्ट करना, बंद करना, अलग अलग प्रकार के स्पीड को प्राप्त करना। ये मुख्य भाग का कार्य है, जैसे गियर और मोटर। There are some sub part of head stock which is important to discuss, like motor, gear, chuck, spindle, clutch, etc. इन सारी जो पार्ट है, जैसे मोटर हो गया, गियर हो गया, क्लच हो गया, स्पिंडल हो गया, इन सभी हेड स्टॉक का भाग है। तो इन सभी का चर्चा आगे हम लोग करेंगे। मोटर क्या है, गियर क्या है, चक क्या है, स्पिंडल क्या है, क्लच क्या है। तो ये क्या है? हेड स्टॉक जो है, जिसमें बहुत सारे मैकेनिज्म लगे होते हैं। अभी बताए, हेड स्टॉक लेथ मशीन का एक प्रमुख हिस्सा है, जो लेथ मशीन के बाईं ओर होता है। यह खराद मशीन का हिस्सा कच्चा लोहे से बना होता है। सभी गियर और मोटर जिनका उपयोग मशीन को शुरू करने और रोकने के लिए किया जाता है, इस भाग में उपलब्ध है। हेड स्टॉक का कुछ उपभाग है जिस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, जैसे मोटर, गियर, चक, धुरी, क्लच, etc. तो हेड स्टॉक एंड इट्स पार्ट्स। हेड स्टॉक देख रहे हैं, इसमें आपको इंडिकेट करता हूं, बताता हूं आपको। अभी हम आपको बताइए, पूरा पार्ट जो है ये हेड स्टॉक है। क्या है? हेड स्टॉक। और ये लेथ बेड है। क्या है? ये लेथ बेड है। ये लेथ बेड के देखिए ठीक बाएं सिरे पे ये क्या होता है? फिक्स्ड किया हुआ रहता है। जैसा कि हम लोग आगे से पिछले लास्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े, तो क्या है? ये लेथ बेड के बाएं सिरे पे फिक्स किया हुआ है। इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं, लीवर दिख रहा है। क्या है? जैसे H1 क्या है? ये पूरा मशीन पार्ट है, मशीन का पार्ट है। H2, H3, H4, H5, इस प्रकार से ये क्या है? अलग अलग पार्ट का नाम है। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं H1 क्या है।
तो H1 क्या है, गियर्ड हेड स्टॉक हाउसिंग। इससे ये पता चलता है कि इसमें क्या है, ये हाउसिंग बॉडी बना हुआ है जिसमें बहुत सारे गियर मैकेनिज्म लगा हुआ है। H1 क्या है, गियर्ड हेड स्टॉक हाउसिंग। ये पूरा हेड स्टॉक का बॉडी है जो हेड स्टॉक हाउसिंग के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे गियर मैकेनिज्म असेंबल किया हुआ है, लगाया हुआ है, दर्जनों गियर इसमें लगे हुए हैं। H2 क्या है, इंटरमीडिएट गियर लीवर। ये क्या है, इंटरमीडिएट गियर लीवर है। जब इसमें क्या है, ये लीवर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग कि बहुत सारे जो अंदर में गियर मैकेनिज्म लगा हुआ है, कोई गियर क्या होता है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट घुमाना रहता है, तो इसमें सेम डायरेक्शन में घुमाने के लिए इसमें दो गियर लगे हुए रहते हैं। एक गियर क्या होता है, आउटपुट प्रदान करता है, और दूसरा गियर क्या करता है, आइडलर गियर का काम करता है, जिसको हम इंटरमीडिएट गियर के नाम से जानते हैं। तो वो दो सॉफ्टों के बीच का सेम डायरेक्शन को प्रदान करता है। और तीसरा उसमें जो दो गियर है, तो एक आउटपुट गियर जो होता है जिसको क्या करता है, दो जो सेम डायरेक्शन जो प्रदान करता है, उसके माध्यम से तीसरे गियर में अलग ही डायरेक्शन यानी ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता है जो उसके आउटपुट चाहिए रहता है। तीसरा H3 क्या है, H3 ये क्या है, हाई लो गियर लीवर है। क्या है ये, हाई लो गियर लीवर। अभी देखिए इस साइड में ये सेट किया हुआ है, तो ये हाई स्पीड पे ये लीवर को सेट किया हुआ। जैसे ही ये लीवर को राइट साइड में कनेक्ट कर देंगे तो ये लो गियर आ जाएगा, यानी लो स्पीड पे ये सेट हो जाएगा। तो ये क्या है, हाई और लो सेट करने के लिए लीवर दिया गया है। उसके बाद H4, ये क्या है, H4 है, यह है कैम लॉक स्पिंडल। क्या करता है, चक को हमें लॉक करने के लिए, चक को लगाने के लिए, या अलग जो इस पे क्या होता है, अलग अलग एसेसरीज है। जैसे हम ये क्या करते हैं, फेस प्लेट जब लगाना होता है, डॉग क्लच लगाना होता है, या अलग अलग 3 जा चक 4 जा चक अलग अलग चक लगाना होता है, तो चक लगाने के लिए ही हमें कैम लॉक स्पिंडल का जरूरी होता है, कैम लॉकर का जरूरी होता है, जो कि स्पिंडल में फिट रहता है, थ्रेडेड रहता है। तो हमारे क्या होता है, चक के बैक प्लेट पे थ्रेड लगा होता है, उस थ्रेड के माध्यम से, और इसके जो कैम लॉक स्पिंडल होता है उसके अंदर जो थ्रेड होता है, वो दोनों को मैच करके हम लोग क्या करते हैं, इसे हम चक में इसको धारण कर देते हैं, लगा देते हैं। इसीलिए इसे कैम लॉक स्पिंडल के नाम से जाने जाते हैं। H5 क्या है, ये है H5 टैम्बलर गियर। इसका क्या काम है, टैम्बलर गियर का काम है कि किसी भी, ये बोला जाता है कि रोटेशन डायरेक्शन को चेंज करता है। क्या करता है, रिवर्स, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और इंगेज एंड डिसएंगेज। क्या करता है, ये क्या करता है कि स्पिंडल के रोटेशन को क्या करता है, लीड स्क्रू के रोटेशन को क्या करता है, ये रिवर्स में और फॉरवर्ड डायरेक्शन देता है। और या फिर हमें लीड स्क्रू को डिसएंगेज रखना है कि इंगेज रखना है, वो भी ये टैम्बलर गियर का ही वर्क है। आगे H6 क्या है, क्विक चेंज गियर लीवर है। क्या है, ये क्विक चेंज गियर बॉक्स है, जिसमें 4 लीवर लगे हुए, 3 लीवर लगे हुए हैं। मेन लीवर जो है 3 लीवर है, जिसमें हम 4 प्रकार के स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है, विद 4 सेलेक्टर, 4 प्रकार का सिलेक्टर है। ये 4 प्रकार का सिलेक्टर 3 लीवर्स के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीड को हम सिलेक्ट करते हैं, जितना जल्दी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह है क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्या है ये, क्विक चेंज गियर बॉक्स। क्विक का नाम ये है कि बहुत जल्दी इसका हम गियर बॉक्स को चेंज कर सकते हैं जब जरूरत के अनुसार, अलग अलग स्पीड प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग फीड प्राप्त कर सकते हैं। फिर है H7 क्या है, लीड स्क्रू। लीड स्क्रू का क्या काम है, इसका काम है कि किसी भी जॉब के ऊपर हम चूड़ी काटते हैं, थ्रेड काटना रहता है, तब हमें लीड स्क्रू को चलाना अनिवार्य हो जाता है। तो लीड स्क्रू क्या होता है, इसमें एकमी थ्रेड कटा होता है। क्या होता है, एकमी थ्रेड कटा होता है।
क्या, जिसका काम, जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, किसी भी जॉब के ऊपर चूड़ी या थ्रेड काटने के लिए, बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आगे है H8, ये है फीड सॉफ्ट। क्या है ये, फीड सॉफ्ट, जिसके द्वारा हम ऑटो फीड प्राप्त करते हैं। ये फीड सॉफ्ट जब हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल गियर से कनेक्ट करते हैं तो हमें अलग अलग डायरेक्शन मिलते हैं। तो हमें ये फीड सॉफ्ट के माध्यम से कैरीज में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मूवमेंट और क्रॉस मूवमेंट देते हैं। ऑटो लीनियर मूवमेंट, ऑटो क्रॉस मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं, फीड सॉफ्ट के माध्यम से ही देते हैं। आगे H9 है। H9 को हम कनेक्टिंग रड्स के नाम से जानते हैं, जिसमें एक लीवर दिया हुआ है। ये कनेक्टिंग रड का क्या काम है कि जब मशीन हमारा स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बॉक्स टाइप का बना हुआ है जिसमें बहुत सारे ये लगे हुए हैं, स्विच लगे हुए हैं। तो ये क्या है, कूलेंट का स्विच है, कूलेंट ऑन, कूलेंट ऑफ, मशीन ऑन, मशीन ऑफ। तो यहाँ से तो मशीन ऑन हम लोग कर देते हैं। तो जब हमें स्पिंडल को रोटेट करना होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये स्विच के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे की ओर ये लीवर को दबाते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा ये स्पिंडल या चक घूमने लगता है। और उसके बाद जब हम ऊपर की ओर करते हैं तो हमारे रिवर्स डायरेक्शन में ये स्पिंडल या चक घूमने लगता है। तो और ये मिडिल में जैसे अभी फिट कर दिया गया है तो ये न्यूट्रल में हो जाता है, तो हमारी चक रुक जाती है। तो इसका वर्क है हमारे स्पिंडल को रिवर्स या फॉरवर्ड में हमें स्विच करना। उसके बाद है H10। H10 क्या है, चेंज गियर। यहाँ पे इसके में देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है, देख रहे हैं। यहाँ पे ये स्क्रू जब खोलेंगे तो इसमें बहुत पीछे में क्या है, बहुत सारे गियर मैकेनिज्म है। इस गियर मैकेनिज्म की सहायता से क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग फीड को प्राप्त करते हैं, अलग अलग। जैसे इसमें क्या होता है, जब हम लीड स्क्रू से थ्रेड कटिंग करते रहते हैं तो कौन सा ऐसा सिलेक्शन होता है, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 गियर कैलकुलेशन होता है। जब गियर कैलकुलेशन होता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के गियर लगाए जाते हैं। तो जिस प्रकार से हमें थ्रेड का रिक्वायरमेंट होता है उस प्रकार से हम यहाँ क्या करते हैं, इसको चेंज गियर को, कवर को खोल देते हैं और वहाँ पे हम लोग अलग अलग अपना जिस प्रकार जितना नंबर ऑफ का गियर होता है हम लगा के अपना सेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग फीड प्राप्त करते हैं। हम लोग देखेंगे कि हेड स्टॉक हाउसिंग में बहुत सारे जो गियर लगे होते हैं वो किस प्रकार वर्क करते हैं, लीवर किस प्रकार स्लाइड करते हैं, वो हम लोग देखेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि गियर हेड स्टॉक हाउसिंग, जिसके अंदर बहुत सारे जो गियर होते हैं। तो देखिए ये अभी हम बोल्ट क्या कर रहे हैं, ओपन कर रखे हैं, जो कि एलन की बोल्ट है। एलन की सहायता से ये एलन बोल्ट को ओपन कर लिए हैं, जिसके हेड के ऊपर लर्निंग भी कटा हुआ है। ये लर्निंग का क्या है, जब हम एलन की सहायता से कुछ ऊपर तक बोल्ट को खोल लेते हैं तो हाथ से आसानी से ग्रिप करके खोल सकते हैं, इसीलिए इसके ऊपर लर्निंग भी कटा हुआ है। अभी क्या करते हैं, ये क्या है, ऑयल रिफिलिंग बोल्ट है। ये ऑयल रिफिलिंग बोल्ट है। इसके सहायता से क्या करते हैं, हम ऑयल लेवल अगर जो कम होता है तो इसके अंदर ऑयल डालते हैं। अब ऑयल लेवल को हम लोग देखेंगे कैसे कि ऑयल कम हुआ या बेसी हुआ। तो ये देखिए ऑयल लेवल क्या है, ग्लास है, जिसके सहायता से हम देखते हैं। अभी देखिए बोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, सारा बोल्ट को ओपन एक करके कर लिए। ये ओपन करने के बाद अभी क्या करते हैं, इसके हम हाउसिंग प्लेट को बाहर करके देखिए ये एलन की है, जिसके सहायता से हम एलन बोल्ट को खोलिए। अभी देखिए हाउसिंग कवर को बाहर कर लिए। इससे जैसे ही बाहर किए तो आपको दिखाई दिए बहुत सारे इसमें गियर लगे हुए हैं। जैसा कि हमने बताया था कि दर्जनों गियर इसमें लगे हुए हैं, सिंगल गियर, कंपाउंड गियर, बहुत सारे। तो अभी देखिए ये क्या है, चक है जो कनेक्टेड है मेन शाफ्ट से। ये जो घूम रहा है ये क्या है, मेन शाफ्ट है। अभी क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में है, इसीलिए आसानी से घूम रहा है।
अभी देखिए, अभी इंगेज करते हैं, 1 मिनट। अभी ये क्या करते हैं, डॉग क्लच के सहायता से देखिए स्लाइड किए। जैसे ही डॉग क्लच की सहायता से हम स्लाइड किए तो देखिए आराम से इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड कर पा रहा है। अभी देखिए ये क्या है, इंगेज हो गया। अभी इंगेज हो गया तो एक दूसरे को आसानी से घुमा रहा है। अभी आपको बताते हैं ये क्या है, बड़ा गियर है। तो जब बड़ा गियर है तो रेडियस बड़ा ही होगा, जैसा कि दिख रहा है कि रेडियस के अनुसार जिसका सबसे ज़्यादा रेडियस होता है सबसे बड़ा होता है। और वो जो बड़ा गियर है वो टॉर्क के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? टॉर्क के लिए। उसके बाद देखिए ये क्या है, गियर है। गियर को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा गियर है? तो ये अभी तो देखिए अभी हम बता देते हैं कि ये सारा क्या है, स्पर गियर है। क्यों? क्योंकि ये जो रोटेशन एक्सिस है ना, रोटेशन एक्सिस के पैरेलल में इसके दांते कटे हुए हैं, गियर के तीत कटे हुए हैं। इसीलिए जब कभी भी किसी भी रोटेशन एक्सिस के पैरेलल में किसी भी ये गियर का तीत कटे रहते हैं तो उसे हम स्पर गियर कहते हैं। देखिए ये क्या है, डॉग क्लच है। इसी डॉग क्लच के सहायता से हम किसी भी गियर को हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अभी ये जो दिख रहा है ये सिंगल गियर है, जिसे हम सिंगल गियर ट्रेन कहेंगे। अभी ये सब क्या है, बहुत सारे इसमें गियर लगे हुए हैं। तो क्या एक ही शॉट पे अलग अलग प्रकार के कई गियर लगे हुए हैं। तो देखिए डॉग क्लच की सहायता से क्या कैसे ये स्लाइड कर रहा है। तो ये डॉग क्लच की सहायता से स्लाइड कर रहा है। जब किसी भी गियर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, इंगेज करना पड़ता है। देखिए अभी ये इंगेज हो गया, यहाँ पे अभी ये इंगेज हो गया डॉग क्लच की सहायता से। तो इसमें देखिए ये स्प्लाइन सॉफ्ट है, जिसका क्या होता है, सॉफ्ट के एक्सिस के पैरेलल स्लॉट कटे होते हैं। बस उसी स्लॉट में ये एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। देखिए देखिए कैसे स्लाइड कर रहे हैं। जो स्प्लाइन सॉफ्ट है जिसमें खांचे कटे हुए हैं, उसके सहायता से देखिए अभी हम लीवर को इधर से उधर ये कर रहे हैं। तो डॉग क्लच की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर पा रहे हैं। अभी ये देखेंगे ये क्या है, पुल्ली ड्राइव है। तो अभी देखिए ये क्या है, ड्राइवर पुल्ली। ये क्या है, ड्रिवन पुल्ली। इसमें 2 बेल्ट लगे हैं। एक बेल्ट अगर जो स्लिप कभी कर जाए तो दूसरे बेल्ट पे लोड आके वो आसानी से घुमा सके। देखिए और ड्रिवन पुल्ली क्या है, ये मेन शाफ्ट से, ये शाफ्ट से लगा हुआ है। ये शाफ्ट क्या करता है, ये शाफ्ट क्या करता है, ये ऐसे कंपाउंड गियर ट्रेन को चलाता है और अलग अलग स्पीड देता है। देखिए स्लाइड करके इस पर इंगेज कर दिए, फिर देखिए यहाँ इंगेज कर दिए। देखिए अभी बड़ा गियर पे इंगेज हो गया। अभी इंगेज हो गया। देखिए बहुत मुश्किल से चल पा रहा है। इसमें ये छोटे गियर स्पीड के लिए है। इसमें देखिए एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इसमें जो ऑयल लेवल है देख रहे हैं, आधा रखा जाता है। इसमें फुल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ज़्यादा ये हो जाएगा तो क्या करेगा, स्प्रे करेगा, इधर से उधर ऑयल बाहर स्प्रे कर देगा। इसीलिए वो हाफ लेवल में रहता है, आधा गियर ऑयल में डूबा रहता है, तो वो ऑयल स्प्लैश करके ऊपर की ओर आता है। अगर जो फुल कर देंगे तो गियर को शिफ्टिंग करने में बहुत मुश्किल होगा और ऑयल को स्प्रे इधर से उधर कर सकता है। अभी देखिए यहाँ पे डॉग क्लच में यहाँ पे क्या, ये सिंगल गियर है और ये सारा जो देख रहे हैं एक ही शॉट पे बहुत सारे गियर लगे हैं। तो ये सभी कंपाउंड गियर है। इसलिए कंपाउंड गियर है कि एक ही शॉट पे एक से अधिक गियर लगा रहता है। तो उसे ये कास्ट आयरन का बॉडी बना हुआ है और ये कास्ट आयरन का बॉडी में क्या है, ये सारा जो बना हुआ स्पिंडल जो एक्सिस लगा हुआ है, सॉफ्ट जो लगा हुआ है, सभी बैरिंग के ऊपर है ताकि स्मूथली स्लाइड करें। देखिए ये जो ऑयल दिखा रहे हैं ना, ये लुब्रिकेशन ऑयल है। ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं ये ऑयल ख़राब है क्या है, इसमें जलने का स्मेल आएगा या इसमें छोटा छोटा कण आएगा, तो इससे लगेगा। इस प्रकार से हम हाथ पे चेक कर सकते हैं।
ख़राब रहेगा चलिए तो आज इसे के हम लिए इतने ही। ड्रेन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।